डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेशर्स। जैसा कि आपको पता है कि एचपीएससी ने मोर देन 1600 पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज निकाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस पोस्ट को फिल करना चाहते हैं और बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि गेट्स मेशर्स ने ऑलरेडी इसका कोर्स लॉन्च कर दिया है। 8 तारीख से इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट जो है वो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। और स्टूडेंट के दिमाग में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आ रहे हैं, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सब जगह स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं कि सर किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इस एग्जाम में और हम लोग किस तरीके के क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स करवाएंगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ बताऊंगा, क्योंकि एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं आप इस पे जाके 7987650019 आप इस नंबर पे जाके भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके इस कोर्स के बारे में कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट के दिमाग में ना सबसे ज्यादा यही आ रहा है कि सर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इजी आएंगे, मीडियम आएंगे, क्या आएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी 1-2 दिन पहले ही एचटेट का एग्जाम भी हुआ है। ऑल्दो एचटेट का एग्जाम एचएसएससी कंडक्ट करवाता है और ये वाला जो एग्जाम है ये अब इस बार एचपीएससी लेने वाला है। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होगा ही, क्योंकि ये अलग टाइप ऑफ एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, एचएसएससी अलग टाइप ऑफ एग्जाम कंडक्ट करवाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, हाउ मेनी आउटपुट सिग्नल्स कैन गेट हैव। अब देखो, जब हम डिजिटल को पढ़ते हैं तो डिजिटल में सारे गेट्स के बारे में करते हैं, सारे गेट्स की हम लोग नॉलेज लेते हैं, उनके ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ते हैं। इवन मैं आपको वहां पे यूनिवर्सल गेट्स के बारे में, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, आपके सीक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, सब चीजें वहां पे बहुत अच्छे से करवाऊंगा और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट पता है क्या हो जाता है, स्टूडेंट को लगता है सर पुराने गेट के आते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि गेट में सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आते हैं, कई बार गेट में, यूजीसी नेट में थोड़े इजी भी आते हैं या मीडियम लेवल के, तो वो वाले क्वेश्चन भी ये लोग उठा के डाल देते हैं। अब थोड़ा सा माइंड को समझो, देख जो क्वेश्चन डालने वाला है, जो एग्जाम लेने वाला है, आप उसकी थिंकिंग को समझो, आप उसके माइंड को समझो कि वो किस टाइप के क्वेश्चन डाल सकता है और किस टाइप के स्टूडेंट को आगे जाके आपको पढ़ाना है। जब हम बात करते हैं एचपीएससी की, तो जैसे वो लेक्चरर का एग्जाम लेता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लेता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है ना, उसमें आगे जाके जो आप पढ़ाओगे वो बीटेक वालों को पढ़ाओगे, बीसीए वालों को पढ़ाओगे, तो वहां पे ऑब्वियसली लेवल थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं पीजीटी टीचर्स की, तो वहां पे आप एंड किसको पढ़ाओगे, 9th 10th 11th 12th को। तो वहां पे आप कह सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई नहीं होता, फिर भी क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इजी टू मीडियम जाता है। तो मैं अपने कोर्स में इसी तरीके से क्वेश्चन रखता हूं कि आप ऐसा ना हो कि बहुत हाई करते करते इजी क्वेश्चन ही भूल जाओ। अब जैसे ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, गेट आप ऑलरेडी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। अब उसमें क्या पूछ लिया, इसमें ये एस्टेट का अभी आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया कितने आउटपुट सिग्नल होते हैं गेट में। अब गेट में जब हम बात करते हैं, जैसे नैंड गेट है, नॉर गेट है, नॉट गेट, एंड गेट, उसमें आपने देखा कि आउटपुट हमेशा क्या रहती है, एक रहती है। इनपुट आपकी एक भी हो सकती है, जैसे नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होती है, और गेट में, एंड गेट में 2 इनपुट हो सकती है, नैंड गेट, नॉर गेट में 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या रहती है, एक ही रहती है। ठीक है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसीलिए ऐसा ना हो कि आप बहुत हाई लेवल करते रहो कि मैं तो बहुत मुश्किल करूंगा। भैया नहीं, हमें गेट या फिर यूजीसी के क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत करना है, लेकिन सारे वो नहीं करने, अदरवाइज आप किसी गलत ट्रैक पे चले जाओगे। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल। अब यहां पे हम लोग बहुत पढ़ाते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम मिनिमाइजेशन करके दिखाता हूं आपको। इवन के मैप से भी, विदाउट के मैप प्रॉपर्टीज को यूज करके भी हम, एसोसिएशन प्रॉपर्टी है या फिर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनको यूज करके मिनिमाइज करते हैं। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, जैसे मेरे पास वेरिएबल है ए, ठीक है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट है, जैसे 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0। अब मैं 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1, उसका मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो यानी वही नंबर आ जाएगा ना। जैसे
0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया है 1। अब कॉम्प्लीमेंट जो है 1, इसका दोबारा करोगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा ना। तो यानी किसी भी वेरिएबल का आप कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यानी वही नंबर दोबारा आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इक्वल टू वेरिएबल। देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि यार ये क्वेश्चन करने ही नहीं है, इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, नहीं, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल। अब देखो सीक्वल में DDL, DML, सीक्वल कमांड, सब क्वेरी, ज्वाइन भी करवाऊंगा, सारे टाइप्स ऑफ ज्वाइंस के बारे में भी करवाऊंगा अपने कोर्स में, एग्जीक्यूशन भी आपको दिखाऊंगा क्वेरीज की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजी चीज को छोड़ दो, आपको एक प्रॉपर ट्रैक से चलना जरूरी है। आप इजी को भी करो, मीडियम को भी करो, कॉम्प्लेक्स को भी करो, लेकिन आप ये मत सोचो कि सर मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि उसमें इजी तो आ ही गया। नहीं नहीं नहीं, कई बार कॉम्प्लेक्स के चक्कर में हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करना जरूरी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल। अब आपको पता है ट्रंकेट भी क्या है डीडीएल, ऑल्टर भी क्या है, क्रिएट भी क्या है, बट अपडेट क्या होती है, डीएमएल कमांड होती है, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आती है। बाकी जो है वो डीडीएल कमांड की रहती है। फिर डीसीएल कमांड क्या होती है, टीसीएल, सब पढ़ाएंगे, इनमें से क्वेश्चन आपको आता ही आता है एग्जाम में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लॉज। अब हैविंग क्लॉज जो है वो कहां पे यूज किया जाता है, हैविंग क्लॉज हम लोग यूज करते हैं ग्रुप बाय के अंदर। जैसे ग्रुप बाय मैंने कर दिया, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल कुछ भी इस तरीके से डेटा दिया हुआ है कि लेट से मेरे पास है डिपार्टमेंट आईटी, एचआर, मार्केटिंग, ठीक है, आईटी, एचआर, कुछ भी इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की वैल्यूज दे रखी है। अब अगर मेरे को इनको ग्रुप करना है, कंबाइन करना है, तो मैं ग्रुप बाय करता हूं। तो ग्रुप बाय क्या करता है, जैसे आईटी का एक ग्रुप बना देगा, एचआर का एक ग्रुप बना देगा, मार्केटिंग का एक ग्रुप बना देगा, तो ग्रुप बना देता है। और उस ग्रुप में अगर मुझे कुछ काइंड ऑफ वैल्यू ढूंढनी है तो मैं हैविंग क्लॉज को यूज करता हूं। जैसे मैं बोल दूं कि जैसे डिपार्टमेंट वाइज मैंने यहां पे डेटा लिख लिया, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि किस डिपार्टमेंट में 2 या 2 से ज्यादा इंप्लॉई हैं। तो जब ये मैं ग्रुप बाय कर दूंगा तो ये आईटी का काउंट कर लेगा कि आईटी के कितने 2 लोग हैं, एचआर के कितने 2 लोग हैं, मार्केटिंग के कितने लोग हैं 1 लोग है। तो अगर मुझे इनसाइड इसके फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूं, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यानी फिर ITHR निकाल देगा। तो यानी ग्रुप बाय के अंदर काम करता है हैविंग, लेकिन जो वेयर क्लॉज होता है वो बाहर होता है। वेयर क्लॉज पूरी टपल्स में, मतलब टेबल में जितनी भी टपल्स है सब पे काम करता है। तो ये एग्जीक्यूशन के साथ वहां पे दिखाया जाता है। लेकिन वही है ना, क्वेश्चन को जब आप मोल्ड करके कहीं ना कहीं अलग तरीके से पूछा जाता है तो स्टूडेंट वहां पे फंस जाते हैं। तो इसीलिए अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को करना जरूरी है। तो इसीलिए इट इज सिमिलर टू द वेयर क्लॉज बट इट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स रादर देन रोज, क्योंकि वेयर क्लॉज रोज के ऊपर, सारी टपल्स के ऊपर काम करता है, लेकिन जो ये है काम इसका वही है। वेयर भी क्या करता है, एक तरह से कंडीशन चेक करता है, और ये भी कंडीशन ही कर रहा है, लेकिन ये कंडीशन इनसाइड द ग्रुप बाय करता है हैविंग जो है, और वेयर बाहर करता है। देन ऐसी अगर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द एबिलिटी क्वेरी फ्रॉम द डेटाबेस एंड इंसर्ट टपल्स, डिलीट टपल्स। अब देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा यहाँ पे पूछा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी डाल दी कि यार कौन सी सेट ऑफ क्वेरीज हैं जहां पे हम डेटा को इंसर्ट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं। मतलब एक तरह से डीएमएल कमांड की बात कर रहा है, क्योंकि डीएमएल के अंदर आपका सारा कुछ आ जाता है। डेटा मैनिपुलेशन में डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, डेटा में कुछ मॉडिफाई करना, अपडेट कैसे करते हैं, डेटा से कुछ डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करते हैं, ये सारा डीएमएल के अंदर आ जाता है, ठीक है। देन द प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी। अब देखो नेटवर्क्स के क्वेश्चन, नेटवर्क्स की बात करें तो आपको इतनी डिटेल में नेटवर्क्स करवाऊंगा ना, डेटा कम्युनिकेशन, सारी लेयर्स के बारे में, सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में। लेकिन ये क्वेश्चन जो है मैं अपने एग्जाम में ऑलरेडी, मतलब मैं जो ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं ना, ये किस पे 6th क्वेश्चन पे पहुंच गई। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 6 के 6 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पिछले 2 से 3 साल से जो कोर्सेज ले रहा हूं, हर एक कोर्स में ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, इन एवरी कोर्स, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन में से तो कोई ना कोई आता ही आता है। 6 के 6 क्वेश्चन मान के चलो कि ऑलरेडी हम लोग करवा चुके हैं, पता नहीं कितने ही एग्जाम के अंदर, कितने कोर्सेज के अंदर। तो देखो प्रोटोकॉल, ईमेल फैसिलिटी के लिए हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। इवन पीओपी, पोस्ट ऑफिस को भी यूज करते हैं। ये मेल को पुश करने के काम आता है, ये मेल को पॉप करने का काम आता है। तो दोनों ही ईमेल फैसिलिटी में यूज किए जाते हैं। इट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल को ट्रांसफर, यह रिमोट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है, टेलनेट। तो यही हमारे कोर्स की खासियत है कि आपको ऑप्शंस के बारे में भी बताते हैं कि यार ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देन
स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। ये तो सिंपल से ही है भैया, आप रोज ही कर रहे हो वेब के ऊपर जाके, आप www के ऊपर जाके आप क्या कर रहे हो, सर्च ही तो कर रहे हो इंफॉर्मेशन को। तो वो कहाँ से सर्च कर रहे हो, आप सर्च इंजन को यूज कर रहे हो, जैसे गूगल सर्च इंजन है, याहू। वैसे मोस्टली हम लोग गूगल सर्च इंजन को यूज करते हैं, बट अदर भी है, याहू का भी है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है। तो ये नाम भी पता होने चाहिए कौन कौन सा है, उनके नेम्स भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। देन आ गया जी, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर वाज डेवलप्ड। ये मतलब यार मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ना जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी हमारा कोर्स पहले लिया होगा वो खुद बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सारे, पता नहीं कितनी बारी। अब देखो जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है विच इज अ स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, उन्होंने ये दिया था जो आपका आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर की डेटा को स्टोर्ड मेमोरी, रैम का कॉन्सेप्ट लेके आए कि हार्ड डिस्क में रखने की बजाय उसको रैम में रखो ताकि फास्टली एक्सेस कर सके। ये तो क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछ लिया, इतना इजी क्वेश्चन है भैया। क्यू है, क्यू के अंदर हमने डेटा डाल दिया ABCD, ठीक है। अब एक एक करके निकल रहा है, तो क्यू क्या होती है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, BCD। तो जब निकलेगा तो सबसे पहले ए निकलेगा, फिर B, फिर C, फिर D। लो ये तो बहुत ही सिंपल है। स्टैक हो जाता तो उल्टा हो जाता, ABCD डाला है DCBA निकलेगा, तो उस केस में आपका आंसर ये आ जाता। ये बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ समझाने वाला भी नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। एसक्यूएल व्यूज, ये भी मैं बहुत बार करवा चुका हूं भैया। एसक्यूएल व्यूज क्या होते हैं, आपके वर्चुअल टेबल्स होते हैं, जहां पे हम एक्चुअल में डेटा को, टेबल्स को क्रिएट नहीं करते, हम लोग क्वेरी को स्टोर कर लेते हैं। ये वर्चुअल टेबल की तरह वर्क करता है। इसमें जो है वो एक तरह से हम लोग सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी के लिए यूज करते हैं। वो सारी कहानी आपको कोर्सेज के अंदर बताता हूं। ये सिर्फ एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेके आया हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन एस्टेट में आए हुए हैं। ऑलरेडी HPSC की बात करूं तो मेरे को लगता है कि इससे थोड़े अप रहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे, मतलब एग्जैक्टली नहीं बट इसका लेवल, और इससे थोड़े टफ भी आ सकते हैं। तो हम लोग प्रिपेयर करवाएंगे आपको सारे के सारे एस्पेक्ट से। तो जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, नंबर मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, उस नंबर पे जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।